हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और मैं हूं संजय सिंह यादव। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जिसे औसत के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्जाम कोई भी हो, औसत से निश्चित रूप से प्रश्न बन करके आता ही आता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले जो मैं प्रश्न लेकर आया हूं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट ही पावर होता है। देखिए, औसत का टॉपिक है तो मात्र देखा जाए तो इसका कॉन्सेप्ट एक होगा, इसके लगाने के बहुत सारे हजारों तरीके बन सकते हैं। तो मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा। कॉन्सेप्ट ही सब कुछ होता है। उसके बाद इस वीडियो में इस प्रश्न को हल करने का मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि प्रश्न को पढ़ने के बाद आप मात्र बगैर, मतलब आप यूं कह सकते हैं, बगैर कॉपी पेन के आप 10 सेकंड के अंदर उसका जवाब बड़े आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए, यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये औसत के ऊपर मैं पहली वीडियो बना रहा हूं। यदि दोस्तों आप सभी का प्यार आशीर्वाद मिलता रहा तो मैं दावा करता हूं कि औसत के ऊपर 10 ऐसी वीडियो बना के दूंगा जो एक भी आपके क्वेश्चन बचने वाले नहीं होंगे। और ये सारे वीडियो यूनिक होंगे, क्योंकि मैं गणित रटाने का काम नहीं करता। मैं आपको गणित इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि गणित सबसे आसान विषयों में से होगा और सबसे सरल तरीके से पढ़ाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो, सबको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सीधा हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो जैसा कि देखिए, हम लोग औसत के टॉपिक में कुछ 5 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। पांचों क्वेश्चन लगभग एक बेस के ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, जरा ये बात समझ लो आप। कहता है, जब एक व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है या उसे रख लिया जाता है, तो आने वाले नए व्यक्ति का आपसे वजन पूछा जाता है या उसकी उम्र पूछी जाती है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको औसत पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जान लिया जाए इसमें कि वास्तव में औसत होता क्या है। तो देखिए, औसत कुछ नहीं है मेरे भाई। औसत का मतलब होता है, यदि पदों के योग में पदों की संख्या से आप भाग दे देते हैं तो जो मान प्राप्त होता है वही औसत है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 5 छात्र हैं, एक 10 केजी का है, एक 20 केजी का है, एक मान लीजिए 30 केजी का छात्र है, एक 40 केजी का छात्र है, 10, 20, 30, 40, 50 केजी के छात्र हैं। इन सभी का औसत बताना है तो आप क्या करते हैं, इन पांचों के वजन को आप क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी इन पदों का, इन संख्याओं का योग करके, और पदों की संख्या से, यानी कितने छात्रों का यह वेट है, 5 छात्रों का, तो जैसे ही 5 से भाग दे देते हैं तो आपको औसत पता चल जाता है, यानी एवरेज क्या है, यानी एक बीज का वजन आपको पता चल जाता है। तो जैसा कि आप बात को समझते हैं, औसत का बेसिक तरीका आपको पता है। देखिए, एवरेज बराबर होता क्या है, कभी कभी यह भी निशान मिलेगा, एवरेज इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान एन। तो जो ये सिग्मा का निशान होता है, इसका मतलब समेशन होता है, मतलब पदों का योग। यानी जितनी गिनती है, जितने पद हैं, उनको क्या करते हैं, जोड़ लीजिए और उनकी जितनी संख्या उससे भाग देते हैं तो आपको औसत पता चल जाता है, एवरेज। तो यह आपको अच्छे से बेसिक नॉलेज है, इसमें ज़्यादा हमको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ जरा ध्यान देना है आप, यदि आपको प्रश्न के अंदर जैसे मान लीजिए संख्या पता हो, जैसे ये कहा जाए, या जैसे आपको यहाँ पे संख्या दे दी गई हो कि भाई मान लीजिए 10 छात्र हैं, ठीक है, और 10 छात्रों का आपको कोई कह रहा है कि जो औसत भार है ना, वो बताया जाता है 20 केजी। प्रश्न है 10 छात्रों का जो औसत भार है वह 20 किलोग्राम है, तो सभी छात्रों का वजन कितना होगा। तो जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि आप 10 छात्रों का अलग अलग वजन तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन बट सभी 10 छात्रों का कुल वजन बताया जा सकता है, यानी कुल भार। तो कुल भार कैसे पता चलेगा, जो उनका औसत भार है, यानी औसत भार में आप संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कहने का आशय है कि जैसे ही एवरेज में, औसत में हम संख्या से गुणा कर देते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है,
कुल मान पता चल जाता है, यानी पदों का योग पता चल जाता है, कुल योग पता चल जाता है। और अगर इस प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ औसत वजन 20 किलोग्राम है और कितने छात्रों की संख्या है 10, तो यहाँ पर सभी का जो कुल भार होगा वो मेरे भाई 200 किलोग्राम माना जाएगा। तो ऐसा आप समझ पा रहे हैं कि यदि हमें औसत पता हो और संख्या पता हो तो औसत में संख्या से गुणा कर देने पर हमें कुल योग मालूम हो जाता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। चलिए ठीक है, देखिए सवाल पे मत जाओ, क्वेश्चन तो मैं आपको बता रहा हूँ, बस सब आप जो है 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 मिनट तो ज़्यादा हो गया, पहले आप बेस समझ लो एक बार। तो कहने का मतलब हमें जो है औसत बराबर देखिए होता है, आप समझ गए कि एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। अगर हमें पदों का योग ज्ञात करना रहेगा तो हम संख्या में जो है एवरेज में संख्या से गुणा करते हैं। ये बात समझ गए। अब चलिए हम सीधा अपने प्रश्न पे चलते हैं। तो देखो मैं इस पूरे औसत को एक ऐसे टेबल के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा कि आप भी कहेंगे वाह सर आपने गजब का तरीका बना रखा है। मैं एक जो है एवरेज टेबल के सहारे पूरे जो है कहा जाता है पूरा जितना औसत का आपका जितने भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, क्योंकि ये जो मैं टेबल बनाया हूं यह औसत का हर्ट है। यही मेन चीज, अगर ये समझ में आ गया सवाल कोई भी हो लग जाएगा। और यहीं से मैं आपका इस जो है वीडियो में ट्रिक भी बनवाऊंगा। आप ट्रिक खुद बनाएंगे, वो भी आपका मौखिक ट्रिक होगा। तो चलिए हम सीधा पहले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए कह रहा है, जैसे यहां पहले हम लोग तीसरा ले लें, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूं। कहता है 8 व्यक्तियों का औसत भार, कहता है 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। यानी 8 व्यक्ति हैं, उनके औसत भार में 2 किलोग्राम की बढ़ोतरी हो गई। कब हो गई? जब 50 केजी भार वर्ग वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया। यानी कहने का मतलब 8 व्यक्ति थे, उनमें से एक व्यक्ति जो है 50 किलोग्राम भार वर्ग वाला व्यक्ति को बाहर कर दिया जाता है, उसके जगह एक नए व्यक्ति को ले लिया जाता है, जिसके वजह से 2 किलोग्राम औसत भार जो है पहले से क्या करता है बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति का आपको क्या बताना है मेरे भाई? औसत बताना है कि सॉरी यानी नए व्यक्ति का भार कितना था। जो नया व्यक्ति आया है तो एक चीज ध्यान देना है, देखिए 50 केजी भार वाला व्यक्ति क्या किया गया? बाहर निकला है। उसके अच्छा ऐसा होने से क्या हो रहा है कि 8 व्यक्तियों का औसत भार पहले से 2 किलोग्राम बढ़ गया। इसका मतलब कि जो नया व्यक्ति 50 किलोग्राम भार वर्ग वाले व्यक्ति के स्थान पे आ रहा है वह 50 केजी भार वर्ग वाले व्यक्ति से वजनी है, यानी उसका वजन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि औसत भार पहले से बढ़ रहा है। तो ऐसे सवाल को पहले बेसिक जरा समझो तो आप समझ गए। आखिरकार देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है? 8। तो देखिए मैंने एक जो है औसत का टेबल बना रखा है, इसी के सहारे हम आपको सवाल सारे लगवाएंगे, लेकिन आपको मौखिक लगवाएंगे। ये तो पहले समझो, पहले ये समझ लो कि बात क्या है, ट्रिक बन कहां से रहा है, चीजें क्या है रियल में। तो देखो औसत के टेबल में मैंने यहाँ संख्या लिखा है, यहाँ पे औसत लिखा है, और आपको पता है कि संख्या में औसत से जैसे ही गुणा करेंगे तो कुल योग पता चल जाएगा। क्योंकि मैंने अभी इसकी बात की कि पदों का योग कैसे निकलता है, जब आप संख्या में एवरेज से गुणा कर देते हैं। फिर यहां मैंने अंतर लिखा है, सारा खेला इन्हीं चारों से है। तो देखो कह रहा है ना कि कितने व्यक्ति हैं मेरे भाई, जरा देखो, कहता है 8 व्यक्ति। तो यहां व्यक्ति क्या हो जाएंगे? 8। संख्या क्या है उनकी? 8 है, यानी यन का माना 8 व्यक्ति हैं। अब 8 व्यक्ति का औसत कहीं पर नहीं दिया कि 8 व्यक्तियों का औसत फला है। तो आप मान लीजिए यहाँ कि चलो माना जो ये 8 व्यक्ति हैं इनका औसत जो वजन है वो x केजी था। प्रश्न में नहीं दिया है लेकिन आपने मान लिया कि चलो इसका एवरेज क्या है? x है। तो अब इसका कुल योग कितना हो जाएगा? तो संख्या में जैसे ही औसत से गुणा करते हैं तो आपको कुल भार पता चल जाएगा। यानी आपने संख्या से औसत में गुणा कर दिया तो कुल योग मालूम हो गया। चलो पहली स्थिति ये है कि भाई 8 लोग थे, माना उनका औसत भार क्या रहा होगा? पहले औसत भार x केजी रहा होगा, तो कुल उनका वजन कितना हो गया? देख रहे हैं 8x केजी। अब नई स्थिति क्या बन रही है?
कि इन्हीं में से एक 50 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति जाता है, यानी संख्या में तो कोई फर्क नहीं ना पड़ा। 8 व्यक्ति पहले भी थे, एक व्यक्ति 50 केजी भार वाला गया, उसकी जगह नया व्यक्ति लाया गया, तो अब भी संख्या आप देख पा रहे हैं कि 8 की 8 ही है। तो संख्या अब भी सेकंड, देखिए ये फर्स्ट स्थिति है और यह स्थिति नंबर सेकंड है। यहाँ देखो फर्स्ट कंडीशन, अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन। तो अब भी बंदे कितने हैं? 8 ही हैं, लेकिन कह रहा है कि पहले से औसत 2 किलोग्राम बढ़ गया, यानी जो एवरेज पहले x था मेरे भाई, अब वो x+2 हो गया। तो अब इसका कुल योग कितना हो जाएगा, कुल भार कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका सर जी गुणा कर दीजिए। अब देखो ना, संख्या का जब औसत में गुणा करेंगे तो कुल योग मिलेगा, तो 8 का गुणा x में होगा तो 8x, और ये 8 गुना कितना हो गया? 16। तो अब जरा ध्यान देना, पहले जो है 8 लोगों का कुल भार इतना हुआ करता था केजी, अब क्या हो रहा है मेरे भाई? 8x-16 केजी हो रहा है। तो ऐसा नया व्यक्ति आने से पूरे भार में कितने का अंतर आया, वो डिफरेंस देखा जाए तो आप ज्यादा वाले में से, यानी 8x-16 बाद वाला वजन है, अब पहले वाला वजन क्या है मेरे भाई? 8, तो उसको घटा देंगे। कहने का मतलब यदि आप 8x-16 में से अगर आप जो है यह 8x किलोग्राम वजन घटा देंगे, देखो ये बाद में वजन है जब 2 केजी औसत बढ़ा, ये पहले वाला है। तो जो है इनका जैसे ही अंतर करते हैं तो यह 8x से 8x कट जाता है। क्यों कट जा रहा है? क्यों? इसलिए आप देख पा रहे हो कि संख्या तो वही नहीं मेरे भाई। अब देखो यहाँ क्या आया, यहाँ अंतर मात्र क्या आ रहा है? 16 केजी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो पहले भी यहाँ कुल वेट देख रहे हैं 8 × x 8x हो रहा है, यहाँ 8 × x+2 हो रहा है, तो 8x तो सही है, यहाँ भी 8x है और यहाँ भी 8x है, लेकिन 2 केजी के वजह से तो देखो हो क्या रहा है, जितने मेंबर हैं उसका जो औसत अंतर है, देखिए औसत में अंतर कितने का है? 2 केजी का है, तो यही इसी से इसमें गुणा हो जा रहा है, यानी 8 का 2 में गुणा हो जा रहा है, यानी 8 दूना 16 आ जा रहा है। तो यहाँ जो अंतर आपका मेरे भाई आ रहा है, वजन का अंतर नए व्यक्ति के आने से, वो आपका 8x से 8x कट जाता है, 16 केजी आ रहा है। अब एक चीज ध्यान देना है, यह 16 केजी जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा? तो आपको पता है कि औसत भार बढ़ रहा है, तो जो नया व्यक्ति आ रहा है वो वजनी है, तो यहाँ 16 केजी जोड़ा जाएगा। बस यही नाम से पूछा है कि नए व्यक्ति का भार। अब सारे सवाल मौखिक हो जाएंगे, नए व्यक्ति का भार आपको बताना है। तो नया व्यक्ति का भार क्या होगा? 50 केजी वाला गया ही है, 50 केजी वाला गया है और उसके जगह जो है नया व्यक्ति आया है जिससे 2 केजी औसत बढ़ा, यानी कि जो अंतर आया पहले कुल वजन में, देखिए 8 लोगों का जो कुल पहले वजन था, 8 लोगों का जो कुल बाद के 8 लोगों का जो कुल नए व्यक्ति के आने से जो आया वेट, उसका अंतर 16 केजी का है। यहाँ भी 8 केजी लोगों का ही कुल भार है, यहाँ भी 8 लोगों का ही कुल भार है, बशर्ते अंतर आ जा रहा है 16 किलोग्राम का। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति 50 केजी का गया, नया बंदा आया है ना, इस वजह से नया बंदा वजनी है, 16 केजी ज्यादा है, तो 50 में 16 केजी जोड़ दो मेरे भाई, तो बस आंसर आ जाएगा। नया लड़का जो आया है वो कितने केजी का है? 66। तो यहाँ वृद्धि होने पर जब एवरेज बढ़ा हुआ दिखाएगा तो आप ये करेंगे। अब देखिए सब काम आसान हो गया। अब देखो मात्र एक हम ट्रिक यहाँ पे बताने चल रहे हैं आपको। ऐसा ट्रिक होगा, मैं बोला था शुरू में ही कि आपको जो है कॉपी और जो है पेन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल मौखिक जवाब सारे देंगे आप। तो देखो हो क्या रहा है, पहले भी 8 लोगों का जो कुल वजन है और बाद वाले लोगों का 8 लोगों का जो कुल वजन निकाल करके देखा जा रहा है, तो उसमें क्या आ रहा है मामला, 8x से 8x कट जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो संख्या 8 है, यानी जो जितने व्यक्ति हैं वो प्लस यहाँ जो औसत का अंतर आ रहा है, यानी एवरेज नहीं डेल्टा है, एवरेज का अंतर, उसी का गुणा हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब संख्या में एवरेज के अंतर से गुणा हो जाने पर यहाँ नए व्यक्ति के भार में कितना वृद्धि या कमी होगी वो पता चल जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसे सवाल आप देखें तो बस कुछ नहीं करना। अब औसत कितना बढ़ रहा है, 2 केजी बढ़ रहा है, तो जितने व्यक्ति की संख्या 8 की है तो आप बस 2 से गुणा कर देना 2 केजी से, तो ये 16 केजी तुरंत आ जाएगा। 8 दूना 16 केजी। अब चूंकि औसत बढ़ा है इसलिए जो नया व्यक्ति होगा 50 केजी वाला गया है, तो जो गया है वो लिख लो, और बढ़ा है यानी आगे बाद में आने वाला व्यक्ति वजनी है 16 केजी, इसमें जोड़ दो आप, तो आप देख पा रहे हैं 66 केजी। मौखिक हो जाएगा, देखो 8 दूना 16 और 16 में 50 जोड़ा जाएगा 66। मैंने बोला था मौखिक 8 दूना 16 और 50।
अब अगले सवाल को देख लो आप, अगला अब आप बड़े आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला सवाल भी मैं इसको थोड़ा सा बेसिक बता देने का काम करता हूँ, फिर इसके बाद में सब मौखिक, आप 2 मिनट नहीं लगेगा, आप पूरा हल कर लोगे इसको। देखो मेरे भाई, तो आपके पास एक टेबल समझ में आ रहा है कि मैं टेबल क्यों बनाया हूँ, ये बहुत मजे की चीज है, इसको समझना। पहली स्थिति देखो नेक्स्ट सवाल में, जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहता है 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। देखिए 10 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि दर्ज कर दी गई, यानी एवरेज का जो अंतर आ रहा है देखा जाए तो 2 वर्ष का है। तो इस सवाल को लगाएंगे तो अगर कुल जो, अच्छा देखिए वृद्धि हो रही है तो कुल कितना वर्ष बढ़ जाएगा, 10 गुना के 20 वर्ष बढ़ जाएगा। अब जरा ध्यान देना, कह रहा है 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 25 वर्षीय व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति प्रतिस्थापित किया जाता है तो नए व्यक्ति की आयु बताओ। देखिए 25 साल की आयु वाले लड़के को निकाला जाता है, उसके जगह नए लड़के को डाला जाता है, तो जिसके वजह से जो है औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है उन 10 व्यक्तियों की। तो आपसे कह रहा है कि जो नए लड़के की औसत आयु क्या है, तो ये बेटा मौखिक है। देखा जाए तो 10 बच्चे पहले भी हैं और जाने आने के बाद भी 10 ही लोग, एक गया एक आया, तो संख्या तो 10 है। तो जो संख्या होती है उसमें जो एवरेज वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है उसी से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर क्या जो है आयु बढ़ी, यानी कितना आयु में वृद्धि हुई या कमी हुई, ये मालूम चलेगा। क्योंकि वृद्धि हो रही है इसलिए यहाँ वृद्धि आएगा, तो आप निकाल देंगे आयु में वृद्धि। तो जो आयु में वृद्धि हो रही वो कितने की होगी, बस मौखिक है, 10 दूना 20 वर्ष, 20 वर्ष की। अब जो नया लड़का गया, जो गया है वो तो 25 साल का था, वो बंदा 25 वर्ष का था। 25 वर्ष के लड़के को हटा के नए को लाया गया, तब न जाके औसत 2 वर्ष बढ़ा, इसका मतलब 10 दूना के 20 वर्ष। तो अगला जो आया वो इस 25 वर्ष वाले से वृद्धि होने पर जितना यहाँ आए वो जोड़ा जाएगा, मतलब अगला वाला जो आया वो कै वर्ष का था, 45 वर्ष का। तभी तो देखिए जब नया व्यक्ति उससे ज्यादा उम्र का आएगा तभी एवरेज बढ़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब वृद्धि होगी तो हमेशा जो व्यक्ति जा रहा है नए व्यक्ति की एज में वो वृद्धि जोड़ी जाएगी। तो यहाँ कुछ नहीं था, सोचो कुछ नहीं, आपको कलम पेन यहाँ उठाने की, कॉपी पेन की जरूरत है। देखो 10 दूना के 20, ये 20 वर्ष आ गया आपका, यानी 20 वर्ष की वृद्धि हो रही है ऑल ओवर। जब तो जो वृद्धि हो रही है वो 25 साल का व्यक्ति गया है, उसके जगह जो आने वाला व्यक्ति है वो इससे 20 साल बड़ा है, इसका मतलब 25 में 20 जोड़ दो 45 हो गया आपका, सब मौखिक हो जाएगा भाई। लेकिन इसको यहाँ कैसे लगाते, तो कहते चलो भाई 10 व्यक्ति हैं, इनका एवरेज नहीं दिया है, तो मान लो इनका माना एवरेज यक्स था, तो 10 लड़कों का एवरेज यक्स था, तो कुल योग क्या हो जाएगा, कुल आयु क्या हो जाएगी। यहाँ कुल योग न लिखिए, आप लिख सकते हैं कुल आयु। कुल आयु 10 वर्ष हो गई। अब आगे क्या है, अब भी 10 लड़के हैं, एक गया एक आया, तो संख्या तो 10 की 10 बनी, लेकिन क्या है कि औसत 2 वर्ष बढ़ गया, यानी x+2 वर्ष हो गया। तो अब यहाँ गुणा करेंगे तो 10x आएगा, अब +2 है, अरे 10 दूना के 10 और 10 दूना के 20 वर्ष आ रहा है, ये आ रहा है। तो जब इनका डिफरेंस निकालेंगे, पहले जो बाद की एज है सभी की, वो 10 लड़कों की जो कुल उम्र बाद में हो रही है वो 10 × 20 हो रही है। अब पहले क्या था, 10 लड़कों की कुल उम्र वो 10x वर्ष थी, तो 10x से 10x कट जाएगा, आएगा क्या 20 वर्ष। यानी जो उम्रों के बीच अंतर आ रहा है, पहले जो 10 लोगों की आयु हुआ करती थी, अब बाद में जो 10 लोगों की आयु हो रही है नए व्यक्ति के आने की वजह से, उसमें 20 साल का फर्क पड़ रहा है। चूंकि एवरेज बढ़ा है इसलिए यह 20 वर्ष जो है 25 में जोड़ा जाएगा। तो आप मूल भी समझ गए, ट्रिक भी समझ गए, अब सारे क्वेश्चन को हम लोग उड़ा देने वाले हैं। तो अब चलो आप देख लो, बेसिक भी देखिए, चलो ट्रिक भी देख लो आप, बाकी तो आप मौखिक करना। अभी देखो वीडियो छोड़ना मत, अभी जो है ना कमी वाला भी क्वेश्चन लाया हूँ, अभी अन्य प्रकार के भी हैं, तो ये मत समझ जाना कि हम अब विद्वान हो गए बस चलो भाई यहाँ क्लोज कर दो। तो विद्वत्ता पहले समझ लो फिर दिखाना अपनी आप, ठीक है। आगे देखो कुछ अलग मोड़ लिया है क्वेश्चन पहला वाला, कहता है 8 लड़कों के समूह में एक लड़का चला जाता है, 56 kg भार वाला नया लड़का शामिल किया जाता है, इससे समूह का औसत भार 2.5 किलोग्राम बढ़ गया, तो जाने वाले लड़के का भार पूछ रहा है। हमेशा अब तक इस क्वेश्चन में देख रहे थे कि नए व्यक्ति का भार बताना था, नए व्यक्ति का आयु बताओ, नए व्यक्ति का भार। यहाँ ये नहीं कह रहा है, जो आया है नया लड़का उसका वजन दिया है, और जो गया है
उसके बारे में पूछ रहा है। तो जरा देखो ना भाई, यहाँ पे 8 लड़कों के देखो एवरेज बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो जब एवरेज बढ़ रहा है इसका मतलब कि जो भी यहाँ पे नया लड़का आया है वो जो जाने वाले लड़के से वो वजनी होगा। इसका मतलब जो जाने वाले लड़के को पूछ रहा है तो जो यहाँ पे अंतर आएगा उसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि जाने वाले का पूछ रहा है ना, जाने वाले बच्चे का बताओ। जो जा रहा है, जो गया उसका पूछ रहा है, नए का नहीं। नए को तो दे ही रहा है कि 56 kg वाला नया लड़का आया। तो इसको बेसिक कैसे देखेंगे, बाकी तो मैं बता दिया। बाकी देखो, पहले यहाँ से आ जाओ, बाकी मैं मौखिक बता देता हूँ। चलो, पहली स्थिति क्या है, 8 बंदे हैं, एवरेज नहीं पता किसी का, ये 8 लड़कों का औसत आयु नहीं पता, लेकिन औसत वृद्धि पता है। मान लो माना उनकी औसत आयु x वर्ष और वजन, सॉरी मेरे भाई, माना कि 8 लड़कों का औसत वजन x किलोग्राम है, तो कुल वजन कितना हो जाएगा, 8x किलोग्राम हो जाएगा मेरे भाई। अब भी 8 लड़के हैं, एक गया एक आया, ठीक है, लेकिन ऐसा होने से 2.5 kg एवरेज बढ़ा है। एवरेज जो बढ़ा है ना, पहले से बाद में जो वृद्धि हुई है वो 2.5 kg की हुई है। तो ठीक है, गुणा करो 8 का x में तो 8x आ रहा है, ये दोनों चीजें कॉमन है। अब प्लस 25 8 है 200 यानी 20 kg। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे ही अंतर करेंगे 8x kg से, जैसे ही आप देखेंगे कि 8x धन 20 kg, आप अंतर निकालेंगे तो यह 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, देखा जाए 20 kg। यानी यह जो है नए लोगों के अदला बदली करने की वजह से जो मान में अंतर आ रहा है, जो कुल वजन में, यहाँ आप आयु न लिख के कुल भार लिख देंगे, जो कुल भार में फर्क आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 20 kg का आ रहा है। अब सवाल इस बात का है कि 20 kg जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा। अगर यही जो है मान लीजिए नए लड़के का वजन पूछता और नया लड़का 50 kg, मान लीजिए पुराना वाला 50 kg का गया, जाने वाला व्यक्ति 50 kg का गया है, तो अंतर 20 kg का, चूंकि यहाँ औसत बढ़ा है तो यह 20 तब जोड़ा जाता, तब जो है नया वाला 70 kg का है। लेकिन यहाँ उल्टा गेम हुआ है। उल्टा गेम यह है कि नया वाला का वजन 26 kg, नया 56 kg, नया का वजन, जो नया व्यक्ति उसका वजन 56 किलोग्राम का है। तो पूर्व वाले का क्या रहा, यानी जाने वाले का, जाने वाले का वजन, तो जाने वाला लड़का जो रहा होगा ऑलरेडी हल्का रहा होगा, तो कई kg हल्का रहा होगा, 56 से 20 घटा देंगे तो आपका 46 kg, यानी 56 है ना, तो 56 है आपका, 20 घटाएंगे ना तो 56 से 20 गया 36 kg, 56 से 20 घटेगा 36 kg। यानी जो लड़का गया है ना, जाने वाले लड़के का यहाँ भार पूछा है 56 kg। तो ऐसे सवाल को आप मौखिक लगा सकते थे, वो क्या लगा सकते थे, अब इसको मैं सीधा हटा दे रहा हूँ यहाँ से, अब बात बन गई पूरी। अब आप समझ, अब टेबल की जरूरत नहीं रही आपके पास। देखो 8 लड़कों के समूह में जब एक लड़का चला जाता है, 56 kg भार वाला नया लड़का आता है, तो औसत भार आप देख पा रहे हैं 2.5 kg बढ़ जा रहा है। मेरा बस एवरेज वृद्धि या कमी से मतलब है बस, यानी एवरेज में जो बढ़ोतरी कमी, यानी डेल्टा ए क्या है, 2.5 kg एवरेज में वृद्धि, ये प्लस है चूंकि वृद्धि हो रही है। और लड़कों की संख्या कितनी है मेरे भाई, 8। तो अब जो है कितना वजन, अब वृद्धि है तो भार में वृद्धि होगी, तो आप लिख सकते हैं भार में वृद्धि, यानी जो भार में वृद्धि हो रही है वो कितना kg की, तो 2.5 kg अगुड़े संख्या 8 कर देंगे तो 200 आ जाएगा, मतलब 20 kg, 20.0 kg। यानी जो भार में वृद्धि हो रही है वो 20 किलोग्राम की हो रही है। चूंकि सवाल ये कह रहा है कि भाई 56 kg, अब नया का वजन दिया है, नया का वेट मालूम है, नया लड़का तो 56 kg का है, यानी पीछे वाला हल्का रहा होगा तभी तो वजन बढ़ा है, तो उसका बताने को कहेगा, तब आप घटाएंगे 20 kg और आपका कितना हो जाएगा, सीधा 36 kg। ये मौखिक सवाल है मेरे भाई। अब चलो बच गए जितने क्वेश्चन सीधा, तो आप 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, आप देख लीजिए। कहता है किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है, उसके स्थान पर एक 25 वर्ष की आयु वाला नया शिक्षक नियुक्त किया जाता है, जिसके कारण शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। देखिए जो लोग वीडियो छोड़ चुके होंगे कि अरे अब तो मेरे को सब आ गया, तो उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। आप वीडियो को लास्ट तक, मैंने बोला था कोई भी वीडियो लास्ट तक देख लो, आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लो।
ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि शिक्षकों का औसत आयु 3 वर्ष कम हो गया। देखिए भाई 25 वर्षीय जब नया व्यक्ति आया तो घटेगा, सीधी सी बात है भाई, वो जाने वाला सेवानिवृत्त होके गया, उसकी एज ज़्यादा रही होगी। नया जो टीचर उसमें आया है एक जाने के बाद वो 25 साल का है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो रिटायर होके गया था शिक्षक, उसकी आयु बताइए। तो कुछ नहीं, अब आप देखो ना, शिक्षक पहले भी 10 थे, अब भी 10 हैं, तो संख्या बस देख लो, 10 टीचर पहले भी थे, 10 टीचर अब भी हैं। और औसत भार में जो कमी हो रही है, औसत आयु घट रही है, कितना घट रही है? 3 वर्ष कम हो गई। तो लिख दो 3 वर्ष कम हो जा रही, चूंकि यहाँ माइनस लिखना, कमी हो रही है। अब जो है तो कुल आयु में जब 3 वर्ष की जब कमी हो गई, तो कुल कमी आयु में कैसे पता चलेगा? कुल आयु में कमी कैसे मालूम चलेगा? चूंकि देखो कमी रहेगा ना, औसत कमी दिया रहेगा तो कमी आएगी, अगर औसत वृद्धि दिया रहेगा तो वृद्धि आएगी। कुछ नहीं करना, जितनी संख्या है उसमें जो औसत वृद्धि कमी हो रही है उसी से गुणा करो। चूंकि यहाँ 3 वर्ष एवरेज घटा है तो इसलिए आ जाएगा 10 3 या 30 वर्ष। अब यह 30 वर्ष क्या है? कम आया ना, 30 जो पहले टीचर गया था, अब जो नया जो टीचर 25 साल का आया उसके वजह से जो है औसत आयु पूरी, यानी कुल आयु जो उनका कुल योग हुआ करता था, 10 टीचरों का जो पहले कुल योग था आयु का, अब भी 10 टीचरों की जो कुल आयु का योग है उसमें जो अंतर आ रहा है वो मात्र 30 वर्ष का आ रहा है। चूंकि 30 वर्ष यहाँ माइनस आ रहा है, कम है, इसका मतलब जो अब चूंकि यहाँ पे क्या है, नए टीचर का हम लोगों को जो है उम्र दिया है, तो नए टीचर का उम्र चूंकि पता है 25 वर्ष, तो जो पुराना वाला गया है वो कैसे पता चलेगा? यह 30 वर्ष यहाँ आपको जोड़ना पड़ेगा। चूंकि 30 वर्ष जैसे ही जोड़ देंगे तो पता चला जो सेवानिवृत्त हुआ था वो कितने वर्ष का था मेरे भाई? तो 55 वर्ष का था। चूंकि वो 55 वर्ष का था इसलिए घट रहा है। तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना, 3 साल औसत आयु घट रही है, 10 लोगों की 10 की 3 साल घट रही है, लो 30 वर्ष आ गया। अब 25 साल वाला गया है ना, 25 साल वाला नया आया है, जो गया है उसका क्या, जो टीचर गया उसकी एज, वो तो एज में बड़ा होगा, कितना होगा मेरे भाई? तो जवाब आपका निकल गया सर वो तो जो है हमारा जो गया है वो तो 25 का आया है और जो गया है उससे 30 साल बड़ा रहा होगा, यानी वो कितना का? 55 का। चलो मौखिक हो गया। तो यहाँ तो मैं आपको लगा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई याद रखना आप जो है मौखिक कर लोगे देख के। लास्ट में मैं रिवीजन करूँगा, मौखिक आप देखना, दौड़ा देंगे आप। 10 लड़कों के समूह में 50 केजी भार वर्ग वाला एक लड़का चला जाता है, उसके स्थान पर नए लड़के का शामिल किया जाता है जिसके कारण औसत भार में 2 केजी कमी आ जा रही है। यहाँ भी देखो कमी वाला सवाल है। लड़कों की संख्या कितनी है? पूरे 10 लड़के हैं, टोटल संख्या लड़कों की 10, और यहाँ पे देख रहे हैं औसत भार में कमी, औसत भार में जो कमी दर्ज की जा रही है वो 2 किलोग्राम का फर्क पड़ रहा है। कमी हो रही है तो जाहिर सी बात है वजन यहाँ घटेगा। और कितना वजन घटा? तो लिख देंगे वजन में कमी, यानी भार में कमी। मैं बता चुका हूँ कि जैसे जो संख्या हो उसमें जो औसत भार में जो एवरेज कमी आ रही है, औसत भार में कमी आई 2 केजी की, तो कुल कमी क्या मानी जाएगी? कुल कमी जो फर्क पड़ेगा पहले के 10 छात्रों के कुल वजन में और बाद के 10 छात्रों के कुल वजन में मिला के कितने केजी का फर्क पड़ रहा है मेरे भाई? 20 किलोग्राम का फर्क पड़ रहा है। ये आप समझ पा रहे हैं? तो अब यह 20 केजी का फर्क पड़ रहा है। कहा जा रहा है नए लड़के का वजन बताओ। अब सवाल यह है कि जो नया लड़का आया वो आके वजन घटा दिया, इसका मतलब नया लड़का पहले वाले से कम वजनी होगा। तो पहले वाला जो है अब नया का वजन बताना, नया का वजन बताना। तो नया जो है वो पुराना वाला 50 केजी का था, अब नया आने से न घटा है 20 केजी। इसका मतलब कि जो नया वाला बंदा आया है वह पहले वाले से 20 केजी कम है, यानी वो कै केजी का है मेरे भाई? 30 केजी का है बस। यानी जो नया लड़का आया है वो 30 किलोग्राम का है। चूंकि यहाँ घटा है तो घटाना पड़ेगा, अब बढ़ा है तो बढ़ाना पड़ता। अब इसी में दे देता कि जो नया लड़का आया वो 30 किलोग्राम का था, तो बताइए जो पहले आदमी था उसका वजन बताना है, तब आप 30 में 20 जोड़ देंगे क्योंकि पहले वाला तो वजन ही था। यही छोटी सी सावधानी आपको बरतनी है। आप इसके बेस को समझ पा रहे हैं कि पहले भी देखिए
जो यहाँ पे हमको कुल जो है भार में या कुल आयु में बस अंतर निकालना होता है। तो जो हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं वो करने की, देखिए आपने जब कॉन्सेप्ट को देखा कि जैसे आप संख्या में औसत से गुणा कर रहे थे तो कुल योग आ रहा था पहली स्थिति का, अब बाद में भी देख रहे थे आपकी वही संख्या होती थी लेकिन औसत में अंतर मान लीजिए 2 kg का हो रहा था। जब आप कुल योग निकाल रहे थे तो बाद में जो है क्या होता था, जैसे जो संख्या के साथ जो एवरेज से गुणा कर रहे थे वहां तो सब चीज सेम होता था, लेकिन आप देख पा रहे थे कि अगर 2 kg का फर्क पड़ रहा है तो एवरेज x+2 लिख देते थे, और वहां मान लीजिए 10 लोग हैं तो 10x होता था उनका वजन। अब बाद वालों का क्या होता था, 10x+2 बढ़ जाता था, यानी 10x+20 हो जा रहा है, यानी बाद में जो फर्क डाल रहा है वो संख्या से इस एवरेज के अंतर में गुणा कर रहे हैं वही चीज डाल रहा है, यानी डेल्टा a इंटू n कर तो 10 दूना के 20 आ जाता है। बस मौखिक है मेरे भाई, इस पूरे चीज को अगर एक बार आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिए, ये सवाल बहुत बार पूछा जाने वाला है, बहुत बार पूछा गया है, इसका जवाब मौखिक है, आप मौखिक दे सकते हैं। बस आपने पढ़ा नहीं, यहाँ जैसे देखो आप 8 लोग हैं, औसत भार 2.5 kg बढ़ रहा है, 2.5 8 20 किलोग्राम। अब 20 किलोग्राम क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि जाने वाले का पूछ रहा है, आने वाले का दिया है, जाने वाला इससे कम रहा होगा। यहाँ 10 व्यक्ति की वजह से 2 kg बढ़ रहा है औसत आयु, तो इसका तात्पर्य हुआ कि आयु में वृद्धि क्या होगी, 10 दूना के 20 वर्ष। चूंकि 25 वर्ष का जो है लड़का गया है उसके स्थान पे नया आया है, तो जो नया आएगा वो 20 साल इससे बड़ा होगा, यानी 45 का होगा। यहाँ 8 लोगों का औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ रहा है, और जो 50 kg भार वर्ग वाले के जगह आया है, इसका मतलब 8 दूना 16 kg ज़्यादा वजनी है, तो 50 में 16 जोड़ देंगे 66 kg। यहाँ जो टीचर सेवानिवृत्त हुआ उसके जगह नया लड़का आया 25 साल का, जिसके कारण औसत आयु 3 वर्ष घट जाती है। इसका मतलब 10 लोग हैं, 3 साल घटी, यानी 10 3 30 वर्ष कम हो गई, यानी जो सेवानिवृत्त हुआ था वो 25 साल वाले से 30 वर्ष क्या रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। वही चीज़ यहाँ है। तो दोस्तों हम उम्मीद रखते हैं, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया। और यदि दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया है तो अपने जो भी मित्र हों, दोस्त हों, अपने संबंधित जो भी लोग हैं उनके बीच ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें। यदि आप अभी भी हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, आप जो असमंजस में पड़े हुए हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो एक न एक दिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मैं मजबूरी बना दूंगा। निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। दोस्तों धन्यवाद।